बात करते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, आज चौथी बार तारीफ की है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डराया, धमकाया और दबाया नहीं जा सकता और प्रधानमंत्री मोदी जो निर्णय करते हैं, जो फैसला लेते हैं, वो भारत के लोगों के हक में लेते हैं। ऐसा वो पहली बार नहीं कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ राष्ट्रपति पुतिन ने पहले भी की है। प्रश्न यहां उठता है कि रूस के राष्ट्रपति आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ बार बार कर क्यों रहे हैं। हम आपको इतिहास दिखाते हैं। पिछले साल 28 अक्टूबर को याद कीजिए, राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सच्चा देशभक्त बताया था। फिर 12 सितंबर 2023 राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि मेक इन इंडिया एक सही कदम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। 4 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बुद्धिमान अंतर्राष्ट्रीय नेता बताया था, जो बात उन्होंने एक बार फिर कही। और अब रूस के राष्ट्रपति ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई देश डरा नहीं सकता। हालांकि कुछ देश ये प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी निर्णय करते हैं वो भारत के हित में करते हैं और उनको डरा धमकाकर पीछे नहीं हटाया जा सकता। एक प्रश्न और, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और भारत के रिश्तों की गारंटी है। उन्हें राष्ट्र हित के विपरीत फैसले लेने के लिए कोई दबा नहीं सकता, मजबूर नहीं कर सकता। पुतिन ने यह कहा कि जब राष्ट्र हित की रक्षा की बात आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सख्त रवैये की, उनके सख्त रुख की पूरी दुनिया तारीफ करती है। दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। मोदी की गारंटी पर अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मुहर लगा दी है और दुनिया मोदी की गारंटी का मतलब भली भांति जान रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत रूस दोस्ती को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। मॉस्को में आयोजित 14वें VTB इन्वेस्टमेंट फोरम के मंच पर भारत रूस संबंधों पर बात करते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की जमकर तारीफ की और ये भी कहा कि पीएम मोदी की नीति भारत और रूस के मजबूत होते रिश्तों की गारंटी है। पुतिन ने एक बयान से कई बड़ी बातें कही। प्रधानमंत्री की नीति को भारत रूस के गहरे होते रिश्तों की सबसे बड़ी गारंटी कहा। दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के होते हुए भारत और भारतीय हितों के खिलाफ सोचना भी मुश्किल है। पीएम मोदी को किसी भी सूरत में डराया धमकाया नहीं जा सकता। पीएम मोदी की मेक इन इंडिया ने भारत की इकोनॉमी को नई दिशा दी है। पीएम मोदी की नीति पर बढ़ते रिश्तों में एक साल में आपसी व्यापार $35 अरब को पार कर चुका है और पीएम मोदी के मेक इन इंडिया वाली मुहिम ने दोस्ती की खातिर रूस भी साथ देना चाहता है। ऐसा पहली बार नहीं है जब पुतिन ने मोदी की तारीफ की हो। पिछले साल 28 अक्टूबर को पुतिन ने मोदी को सच्चा देशभक्त कहा। 12 सितंबर 2023 को पुतिन ने कहा कि मेक इन इंडिया सही कदम है, मोदी सही कर रहे हैं। 4 अक्टूबर 2023 में पुतिन ने मोदी को बुद्धिमान नेता बताया और अब रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि मोदी को डरा नहीं सकते। मोदी देशभक्ति में फैसला लेते हैं और वो पीछे नहीं हट सकते। सबसे बड़ी बात, 9 साल पहले देश की कमान संभालने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देश को विदेश नीति को लेकर यही गारंटी दी थी। और आजकल जिस ग्लोबलाइजेशन एरा बहुत बदल चुका है। आज डिप्लोमेसी के जो पहले के पैरामीटर्स थे वो न के बराबर हो गए हैं। आज प्रीडोमिनेंटली ट्रेड, कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, इन्हीं चीजों के आसपास वैश्विक संबंध ज्यादातर बन रहे हैं। भारत की भलाई में भी ट्रेड, कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी, उसमें हम देश के लिए जो भी अच्छा ला सकते हैं वो हमारी प्रायोरिटी है। तो कोरोना से जूझती दुनिया को भारत की विदेश नीति ने एक नई राह दिखाई है। बताया है कि अगर आपने लोगों की भलाई नीति के केंद्र में रखी तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको डरा नहीं सकती। मोदी की इसी बात ने पुतिन को उनका मुरीद बना दिया है। आज तक ब्यूरो। अच्छा, इस रिपोर्ट में आपने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रैल 2014 वाली एक बात सुनी, अप्रैल 2014 का बयान, यानी प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी ने देश को एक गारंटी दी थी। वो गारंटी कि देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिशा में आगे जाएगा, और वो गारंटी टूटने नहीं दी। एक बार फिर वो बयान हम आपको दिखा भी देते हैं और आप पढ़ भी लीजिए कि इसका मतलब क्या है। वैश्वीकरण में विदेश मंत्रालय की भूमिका बहुत बदल चुकी है। विदेश नीति के पैमाने बदल गए हैं। कारोबार, वाणिज्य और तकनीक ही दूसरे देशों से संबंध का आधार बन रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात, भारत की भलाई में कारोबार, वाणिज्य और तकनीक, उसमें हम देश के लिए जो कुछ भी अच्छा ला सके वो हमारी प्राथमिकता होगी, और यही ऐसा हो भी रहा है। ऐसा हुआ। क्या प्रधानमंत्री ने अपनी गारंटी बनाई रखी? ये आप खुद इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करार हो रहे हैं, भारत में मेक इन इंडिया को किस तरह और आगे बढ़ाया जाए उस पर बल दिया जा रहा है। अच्छा, इस सवाल को ध्यान में रखकर अब थोड़ी देर के लिए सोचिए, मेक इन इंडिया, क्या उससे भारत को नुकसान होगा? अगर भारत तोप बनाएगा, मिसाइलें बनाएगा, लड़ाकू विमान खुद बनाएगा, तो इससे फायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा? नुकसान तो होगा उन देशों को जहां से हम आयात करते आए हैं। एक इसमें रूस भी हो सकता है। हमारे रक्षा और हथियार, हमारे उपकरण, दशकों तक हम रूस पर निर्भर थे। इसके बावजूद राष्ट्रपति पुतिन ने मेक इन इंडिया को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। लेकिन क्यों? इसको समझाने के लिए हम आपको कुछ आंकड़े भी दिखाते हैं। आइए हम आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं कि बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी प्रशंसा रूस के राष्ट्रपति क्यों कर रहे हैं। दरअसल अगर आप बड़ी तस्वीर देखें तो रूस गैस और तेल दोनों का निर्यात करता है। लगभग 45% आय इसी की वजह से होती है। अगर इसको आप ब्रेकडाउन थोड़ा सा कीजिए तो चीन को जितना निर्यात होता है लगभग 1.6 मिलियन बैरल, ये चीन को निर्यात है। यूरोप को अगर निर्यात की बात कीजिए तो 2.4 मिलियन बैरल, यानी कुल निर्यात जो होता है वो 4.7 मिलियन बैरल। ये आंकड़ा 2021 का है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के आधार पर हम आपको यह आंकड़ा दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रूस की इकोनॉमी को सहारा किसने दिया? जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, जब रूस पर प्रतिबंध लगने शुरू हो गए, जब दुनिया यानी अमेरिका और नेटो देश, यूरोप के देश दबाने की कोशिश कर रहे थे रूस को, तो भारत ने सहारा दिया। तेल निर्यात बरकरार रहकर अमेरिका के जो प्रतिबंध थे उस पर जो उनका अंकुश था वो अंकुश कमजोर पड़ गया। अर्थव्यवस्था अगर रूस की ढह जाती तो राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ विद्रोह बढ़ जाता, तेज हो जाता। तेल का कारोबार चलते रहने से वो अपने देश की नीतियों को आगे बढ़ा पा रहे हैं। रूस तेल बाजार में एक महत्वपूर्ण भूमिका बनकर अपनी ताकत भी दिखा रहा है। लेकिन भारत ने उपकार किया या नहीं? भारत ने अपना हित यानी इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट उसको सबसे आगे रखा। किस तरह पर? 11 मई 2023 के अगर आप आंकड़े देखें तो भारत ने 7.17 अरब डॉलर बचा लिए, क्योंकि अगर हम खाड़ी देशों से खरीदते और देशों से खरीदते तो महंगा खरीदते, क्योंकि यूरोप खरीद रहा था इन देशों से, तेल का दाम बढ़ रहा था। रूस ने भारत को अच्छा डिस्काउंट भी दिया और इसकी वजह से देश को करीब 60,000 करोड़ रुपए, जी हां, भारत को करीब 60,000 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। इस पैसे की बचत हुई। मोदी ने आपदा को अवसर बनाया देश के लिए। 11 मई 2023 के आंकड़ों की अगर बात करें तो तेल की जो कीमत थी ना, $615 प्रति टन रूस से हमको मिल रहा था। नाइजीरिया से $790 प्रति टन मिल रहा था। इराक से $636 प्रति टन मिल रहा था। यह स्रोत बैंक ऑफ बड़ौदा की इकोनॉमिक राउंड अप है। यह मई 2023 की यह रिपोर्ट है। यानी भारत रूस से सस्ते में तेल खरीद रहा था और सस्ते में तेल खरीदकर भारत को लाभ हुआ, भारत की जनता को लाभ हुआ। यूरोप को बेनकाब किया भारत ने। किस तरह से? असल में यूरोप भी रूस से तेल खरीद रहा था, लेकिन भारत को प्रवचन दे रहा था कि मत लो रूस से, उससे रूस का फायदा हो रहा है।
लेकिन अगर यूरोप के देश अपना फायदा देखना चाहते हैं तो भारत अपना फायदा क्यों ना देखे। इसका एक एंगल और भी है। रूस से तेल खरीदकर उसे रिफाइन करके बेचकर मुनाफा कमाया जा रहा था, दुनिया को मंदी से बचाया जा रहा था, क्योंकि कोरोना से लड़खड़ाती दुनिया अगर तेल की महंगाई की वजह से मंदी के गड्ढे में और गिर जाती तो उसे निकालना और मुश्किल हो जाता। यहां भारत ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल भारत के लोगों की बल्कि दुनिया के कई देशों की और खासतौर पर ग्लोबल साउथ की रक्षा भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर पहले उत्तराखंड इन्वेस्टर्स समिट में थे, जहां उन्होंने मेक इन इंडिया पर एक बार फिर बल दिया। उन्होंने यह कहा कि अगर कहीं चीज सस्ती है तो वहां से आयात करने की नीति गलत है। भारत इस नीति को बदल रहा है ताकि हम दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम करें, खुद बनाएं और उसका निर्यात भी करें। साथियों, इस बार लाल किले से मैंने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण के लिए नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्रीय चरित्र को सशक्त करना होगा। हम जो भी करें वो विश्व में श्रेष्ठ हो, हमारे स्टैंडर्ड दुनिया फॉलो करे, हमारी मैन्युफैक्चरिंग जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट के सिद्धांत पर हो। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़े, हमें अब इस पर फोकस करना है। हमें भारत में ऐसी सप्लाई चेन विकसित करनी है कि हम दूसरे देशों पर कम से कम निर्भर हो। कोशिश यह है कि दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो सके। इस बात में किसकी तरफ इशारा है? जवाब है चीन। चीन ने हमारे बाजारों में सस्ते माल को बेचकर, भरकर हमें उस माल का मोहताज बना दिया। यही वजह है कि उसकी करतूतों के बावजूद कड़ी कार्रवाई करना हमारा ही नुकसान होता था। लेकिन अब सरकार अलग काम कर रही है ताकि चीन पर निर्भरता कम हो सके। चीन का खेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और दोस्त, भारत की एक और दोस्त भी अब समझ चुके हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का नाम आपने सुना ही होगा। जॉर्जिया मेलोनी ने साफ कर दिया कि अब इटली भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से निकल रहा है।